नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं पीएचडी इंग्लिश का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर 17। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, हु सेड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। कौन बोलता है इसको? बोलता है गेटे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, GOETHE, ऑप्शन नंबर बी। द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद, किससे कौन इससे रिलेटेड है रिटर्न टू नेचर से? द रोमांटिक एज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद, जो फ्रेज है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किससे एसोसिएट करता है? कॉलरिज से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द टाइप ऑफ फिक्शन हु सेटिंग इज इन द मिडिवल पीरियड ऑफन इन अ ग्लूमी कैसल रिप्लेड विद डंजियंस, subterranean passages and used of ghost and mysterious is called, इसको क्या कहते हैं? गोथिक नॉवेल्स कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ डिफिनीशन उसको गॉथिक नॉवल कहते हैं कि उसमें मिडिवल पीरियड है, ऑफन इन ग्लूमी कैसल होता है, रिप्लेट विद डंजियंस, सबटेरेनियन पैसेजेस एंड यूज्ड फॉर घोस्ट के लिए यूज होता है, मिस्टीरियस, और ये इसको क्या कहते हैं? गोथिक नॉवेल्स कहते हैं, ऐसे जो नॉवेल होते हैं। द वर्ड पिकोरस हैज़ बिन डेराइव्ड फ्रॉम, जो वर्ड पिकोरस का है कहाँ से डिराइव किया गया है? स्पेनिश वर्ड पिकारो से, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। स्पेनिश वर्ड पिकारो से इसको डिस्क्राइब किया गया है पिकारस को। हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रेनेसा ऑफ वंडर, रेनेसा ऑफ वंडर कौन रोमांटिसिज्म को रेनेसा ऑफ वंडर कौन कहता है? थियोडोर वाइट्स डंटन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्शंस, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, इस फिगर ऑफ स्पीच देखना है। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड सीलिंग अ डे, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? एंटी क्लाइमैक्स। दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स, तो इसमें क्या हो जाएगा? एंटीथेसिस, क्योंकि इसमें विरोधाभास है आइडियाज़ में। स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स, मतलब संत के जैसे बोलते हैं और उनका कार्य जो है वो डेविल्स के जैसा है। यूथ इज़ फुल ऑफ प्लीजर, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? यूथ इज़ फुल ऑफ प्लीजर, एज इज़ फुल ऑफ केयर, तो कौन सा हो जाएगा? एंटीथेसिस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हेल, क्वेश्चन नंबर 10, हेल स्माइलिंग मॉर्न, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? जहाँ जैसे कि इसमें दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन का मार्क, उसके अनुसार इसमें हो जाएगा एपोस्ट्रोफी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। हेल स्माइलिंग मॉर्न। काइंड टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी एग्रीड, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? 11 में इंट्रोगेशन, इसमें इंट्रोगेशन हो जाएगा। काइंड टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी एग्रीड, क्वेश्चन मार्क। विच वर्क ऑफ हिज ऑन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, मतलब जो शेक्सपियर का कौन सा शेक्सपियर का वर्क होता है जो अपने आप के वर्क को क्या कहता है? फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, तो कौन सा वर्क हो जाएगा? इसको देख लेते हैं। ये द रेप ऑफ लुक्रेसी, वेनस एंड एडोनिस, एज यू लाइक इट, सिम्बेलन, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा वेनस एंड एडोनिस। इसको फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला है शेक्सपियर ने अपने इस पोम को, नरेटिव पोम है ये, और ये जो है डेडिकेटेड है ऑल ऑफ साउथैम्पटन को। वेनस एंड एडोनिस जो है ऑल ऑफ साउथैम्पटन को डेडिकेटेड है ये। हु रोट टाइगर्स हर्ट रैप्ट एंड प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर, तो इसको कौन लिखता है ये लाइन को? ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स? ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वेमेन मेयरली प्लेयर्स, इस लाइन को कौन बोलता है? तो इसको बोलता है जैक्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। JAQUES, जैक्स। ये कौन से मतलब कि शेक्सपियर के कौन से वर्क में होता है जैक्स? एज यू लाइक इट में होता है जैक्स।
इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड द फॉलोइंग कोट? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट डोपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन प्लेस बीनीथ। तो ये कहाँ की लाइन है शेक्सपियर की, कौन से वर्क की? मर्चेंट ऑफ वेनिस की है ये, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन? देखते हैं। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, वी शैल मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। तो ये लाइन जो है शेक्सपियर की कौन सा शेक्सपियर का प्ले होता है जैसे इस लाइन से जिसकी शुरुआत होती है? तो होता है मैकबेथ। ऑप्शन नंबर ए मैकबेथ होता है, जो कि 1606 में आता है मैकबेथ। मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाई। जो इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी है, ये फिलॉसफी किसके द्वारा रिजेक्ट किया गई है? टी.एस. इलियट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। टी.एस. इलियट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस फिलॉसफी को, वर्ड्सवर्थ की इस फिलॉसफी को। वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड वॉज कम्प्लीटेड इन, जो वर्ड्सवर्थ की द प्रेल्यूड है, ऑटोबायोग्राफिकल है ये पोम वर्ड्सवर्थ की, ये कब कंप्लीट होती है? 1805 में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ये जो है एनोनिमसली पब्लिश होती है 1850 में, 1850 में ये पब्लिश होती है द प्रेल्यूड। मैरी वर्ड्स इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स? कौन सी ईयर में जो वर्ड्सवर्थ होता है अपने प्रीफेस लिरिकल बैलेट में ऐड करता है? होता है 1800 में। 1800 में वो लिरिकल बैलेट को अपने मतलब प्रीफेस को ऐड करता है लिरिकल बैलेट में। लिरिकल बैलेट्स कब आती हैं? ये 1798 में आती है बाई वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज इन कोलैबोरेशन। और जो लिरिकल बैलेट्स का प्रीफेस आता है 1800 में आता है, इसमें प्रीफेस ऐड करता है वर्ड्सवर्थ। द कैरेक्टर द मेडोलोज बेबी डॉटर इन जूलियन एंड मेडालो इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? बायरन्स डॉटर एलेग्रा पे बेस्ड होता है ये। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ हिज वर्क शेली डिस्क्राइब्ड एज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग यू माइट कंजक्चर दैट आई शुड राइट ऑफ अ मोर पॉपुलर काइंड रिटन फॉर द मल्टीट्यूड? तो कौन सा वर्क होता है ये? डिस्क्राइब करता है शेली कौन से वर्क को? द सेंसी को। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ शेलीज पोएम वाज कंपोज्ड इन 3 days एट द बाथ ऑफ सैन गिलियानो नियर पिसा इटली फ्रॉम 14 to 16 1820? तो कौन सा होता है ये वर्क पोम? द विच ऑफ एटलस, विच ऑफ एटलस होता है ये। कंपोज होता है 3 days में, ये कंपोज होता है। लैम्ब एज एन एसेस्ट वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई, जो लैम्ब एज एन एजेस्ट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड था ज़्यादा? सर थॉमस ब्राउन से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। हु सेज लैम्ब्स स्टाइल इज इंसेपरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ विच इट इज़ द एक्सप्रेशन? कौन कहता है ऐसा? ह्यू वॉकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन नंबर, लैम्ब यूजेज द इमेजिनरी नेम्स टेस्टेसिया एंड सेरेसिया इन, ये इमेजिनरी नेम जो लैम्ब यूज़ करते हैं किस में यूज़ करते हैं? अब बैचलर्स कंप्लेंट में यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, लैम्ब्स पोएम द ओल्ड फैमिलियर फेसेस इज कंसर्न्ड विद, लैम्ब का पोएम द ओल्ड फैमिलियर फेसेस है, किससे कंसर्न करता है ये? द डेथ ऑफ लैम्ब्स मदर, लैम्ब की मदर की मृत्यु से ये मतलब कि कंसर्न करता है। लैम्ब्स वर्क मिस्टर एच इज, लैम्ब का वर्क है मिस्टर एच, ये क्या है? ये एक फार्स है इन प्रोज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। हु सेड अबाउट किड्स ही इज़ विद शेक्सपियर, कौन ऐसा किड्स के बारे में कहता है कि वो ही इज़ विद शेक्सपियर, शेक्सपियर के साथ है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड ये चीज़ कहते हैं किड्स को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हु सेड किड्स वॉज ग्रीक, कौन कहता है किड्स वॉज ग्रीक, किड्स एक ग्रीक थे? तो कौन है? शेली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। हु कॉल्स किड्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स
अनफुलफिल्ड रिनोन, कौन कहता है ऐसे किड्स को? सेली, वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स ब्रिंग आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड पिन पॉइंटेड बाय द मेजोरिटी ऑफ डिकेंस स्कॉलर्स? तो कौन सा हो जाएगा इनमें एपिथेट्स? इनमें से डेविड कॉपरफील्ड का है जो ये ऑटोबायोग्राफिकल है एक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। लव इज़ नॉट फीलिंग, लव इज़ नॉट फीलिंग टू पास अवे लाइक द बामी ब्रीथ ऑफ अ समर डे, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन कहाँ से ली गई है? लूसी सॉन्ग से ली गई है, लूसी की सॉन्ग से ये लाइन ली गई है। व्हेन डिड द लास्ट पोम आइडल्स अपीयर, जो आइडल्स का लास्ट पोम होता है कब अपीयर होता है? 1885 में होता है अपीयर ये। टिनसन हैज़ रिटन पोम ऑन सिटी ऑफ इंडिया, विच सिटी? उस टिनसन ने एक पोम लिखी है, तो किस सिटी पे लिखी है वो? लखनऊ, लखनऊ पे लिखी है उन्होंने। हु रोड द पोम द डिफेंस ऑफ लखनऊ, डिफेंस ऑफ लखनऊ किसने लिखा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। आई एम आस्क्ड टू राइट माई रेमिनिसेंसेस ऑफ अ फेमस नॉवेलिस्ट, अबाउट whom does the author Somerset Maugham say he is in context of his novel Cakes and Ales? तो इसके बारे में है ये थॉमस हार्डी के बारे में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इन द ईयर 1872, अ वीक or two before थॉमस हार्डीज 32nd बर्थडे, 1872 में वीक मतलब एक सप्ताह या 2 सप्ताह थॉमस हार्डी के मतलब बर्थडे 30th बर्थडे में वन ऑफ हिज बुक्स वॉज पब्लिश्ड, उसकी एक बुक पब्लिश हुई है विच कन्फर्म्ड हार्डी इन हिज प्रोफेशन एज अ राइटर, जो कन्फर्म करता है कि हार्डी का प्रोफेशन राइटर है। विच बुक वॉज इट? ये कौन सी बुक है? वह थी अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 1872 में ये पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 38, मैथ्यू आर्नोल्ड रग्बी चैपल कमेमोरेट्स, मतलब जो रग्बी चैपल है मैथ्यू आर्नोल्ड का क्या कमेमोरेट करता है ये? द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नहीं, रग्बी चैपल द डेथ ऑफ हिज फादर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रग्बी चैपल उसकी मृत्यु, उनकी उसकी फादर की मृत्यु होती है तब वो उसको लिखता है और उसको कमेमोरेट करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 38 का। इन विच ऑफ अ पोम कमला दास राइट्स योर बॉडी इज माई प्रिजन कृष्णा आई कैन नॉट सी बियॉन्ड इट? तो कौन सी पोम में कमला दास बोलती हैं? कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन विच पोम कमला दास राइट्स एवरीथिंग इन मी इज मेल्टिंग इन द हार्डनेस ऑफ द कोर, ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग 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 नथिंग रिमेन्स बट यू। तो ये कौन सा पोम का हो जाएगा लाइन्स? राधा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42, विच ऑफ आनंद्स नॉवेल डिपिक्ट्स द इवेंट्स ऑफ अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ अनंता एंड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लासेस ऑफ सोसाइटी, अ क्लास ऑफ आर्टिसंस एंड अ क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट्स? तो कौन सा नॉवेल होता है ये आनंद का? द बिग हार्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इट इज़ अ फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी ऑफ आनंद and a remarkable study of the child mind. The setting is in the Indian province of Punjab of the first decade of the 20th century, before the partition of the country had even been anticipated. तो ये क्या हो जाएगा? सेवन समर्स में के बारे में ये स्टडी ऑफ द चाइल्ड माइंड, ये सेवन समर्स का मतलब कि जो ये एसोसिएट करता है सेवन समर्स को, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? मुल्कराज आनंद। नहीं, मुल्कराज आनंद। सेवन समर्स इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद, एक ऑटोबायोग्राफी है। द बैकग्राउंड ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज, जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का बैकग्राउंड है वो क्या है? कौन सा कैसा बैकग्राउंड है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का?
ये है रूरल बैकग्राउंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन इन, कौन किस में लिखी गई है? ये एक फ्री वर्स में लिखी गई है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। कौन लिखा है? नजीम इज़िकिल ने इसको। ए इंडियन राइटर थे नजीम इज़िकिल, बॉम्बे से बिलोंग करते थे। वन कुड डू वर्स देन बी ए स्विंगर ऑफ पिचेज, द अबव लाइन्स इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा सही हो जाएगा? तो ये लाइन ली गई है बीचेस से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। बीचेस कौन लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है बीचेस को। द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज इज अ लाइन फॉर्म, ये कहाँ की लाइन है? मूविंग की, मूविंग की लाइन है। इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है मूविंग पोम को। एंड नथिंग टू लुक बैकवर्ड टू विद प्राइड एंड नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू विद होप, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन कहाँ की है? द डेथ ऑफ द हार्ड मैन, डेथ ऑफ द हार्ड मैन की ये लाइन है। डेथ ऑफ द हार्ड मैन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज पोएम बाई, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हम किसकी पोएम है? ये वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो सिंबल को कह सकते हैं वो ग्रास है। ऑप्शन तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटमैन ने लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि 1855 में ये आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आर्ट लाइक ट्रीज एंड श्रब्स हैड अ नेचुरल ग्रोथ, इसको कौन कहता है इस लाइन को? इस पोएट्स वाज ओपिनियन, ये किसका ओपिनियन था? कौन से पोएट का ओपिनियन था ऐसा? ये ओपिनियन था विटमैन का। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द साउल, हु सेड, तो इसको कौन कहता है इस लाइन को? विटमैन, विटमैन का ये व्यू है। विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन, हेमिंगवे का कौन सा वर्क है जो बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन कहा जाता था? जिसको द सन आल्सो राइजेज, द सन आल्सो राइजेज को लॉस्ट जनरेशन भी कहा जाता था, बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 52, कैथरीन बार्कली इज अ कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवेज फेमस नॉवेल, विच वन इज इट? जो कैथरीन बार्कली है अर्नेस्ट हेमिंगवे की कौन से नॉवेल की मतलब कि ये कैरेक्टर है? फेयरवेल टू आर्म्स की ये कैरेक्टर है कैथरीन बार्कली। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। फेयरवेल टू आर्म्स जो 1929 में पब्लिश होता है। द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में पब्लिश होता है, ये भी हेमिंगवे के द्वारा लिखा जाता है। फॉर हुम द बेल टोल्स 1950 में पब्लिश होता है। इन आवर टाइम ये भी हेमिंगवे के द्वारा लिखा जाता है। हेमिंगवेज फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन, जो हेमिंगवे का फेयरवेल टू आर्म्स है कहाँ पे सेट होता है? ये इटली में इसकी सेटिंग होती है फेयरवेल टू आर्म्स की। और इज द कॉज ऑफ मिस्टर कॉम्सन्स डेथ इन द साउंड एंड द फ्यूरी, जो साउंड एंड द फ्यूरी में मिस्टर कॉम्सन होता है उसके मतलब उसके डेथ का क्या कारण होता है? अल्कोहलिज्म, उसके डेथ का कारण होता है अल्कोहलिज्म। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 56 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ डिल्सेस ग्रैंडसन हु टेक्स केयर ऑफ बेंजी इन 1928, जो डिल्सेस के ग्रैंडसन है उसका क्या नाम था जो टेक केयर करता है बेंजी की 1928 में? तो उसका नाम था लस्टर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर टू, जो सैटर्न है पैराडाइज लॉस्ट में किससे कंपेयर किया जाता है उसको? लेविएथन से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 56 का। ऑप्शन नंबर डी। मिल्टन नहीं, 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिल्टन रोट हिज पैस्ट्रल एल्जी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ, जो मिल्टन लिखते हैं कि पैस्ट्रल एल्जी लिसिडस किसके डेथ पे लिखा जाती है? वो एडवर्ड किंग, जो उनके दोस्त होते हैं एडवर्ड किंग मिल्टन के। हु सेड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, कौन कहता है लिसिडस के बारे में ऐसा? टेनिसन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स है? alone alone all alone, alone on a wide sea, तो इसमें एक रिपीटेशन है तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवेल साउंड है,
लेकिन रिपीटिशन है ए का, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? पर्सनी अलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा, 60 का सी। द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन इज, किस कौन डिकन्स्ट्रक्शन का मतलब ओरिजिनेटर है, नेमर है जैक डेरिडा। द वर्ड्स अ फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो out to take it, there's lots of unknown stuff in it at these lines of taken from विलन कहाँ से ली गई है? A Man of Demon से। fill in the blanks with the appropriate option। they are still walking, they dash finished। तो 63 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 63 का। तो इसको देख लेते हैं, इसकी ऑप्शन से देख लेते हैं। हैवेंट ऑप्शन नंबर इसमें हैवेंट की इसमें प्रयोग किया जाएगा। दे आर स्टिल वॉकिंग, दे हैवेंट फिनिश्ड। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर डैश द मनी यू यूज्ड। तो क्या हो जाएगा? अकाउंट, अकाउंट के साथ क्या होता है? अकाउंट टू द मैनेजर फॉर जो मनी तुमने यूज किया है उसके लिए तुम्हें अकाउंट टू करना पड़ेगा, हिसाब के करना पड़ेगा मैनेजर से, इसका मतलब हो जाएगा। द पुलिस अक्यूज द यंग मैन डैश मर्डर। तो अक्यूज के साथ हमेशा अब क्या लगता है? अक्यूज ऑफ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगता है। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव। तो क्या हो जाएगा इसमें? डैश देयर इज डिफ़िकल्ट। तो इसमें यहाँ पे क्या भरा जाएगा? टू रीच देयर इज डिफ़िकल्ट। आई थिंक ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। टू रीच देयर इज डिफ़िकल्ट, वहाँ पहुँचना कठिन है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव। इज डिफ़िकल्ट फॉर अ सिनर टू प्रे, डिफ़िकल्ट फॉर सिनर, इसमें इन्फिनेटिव यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रे भरा जाएगा यहाँ पे। चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम्स। गिवन इडियम्स का अप्रोप्रिएट मीनिंग देना है। क्वेश्चन नंबर 68, टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। इसका क्या हो जाएगा? टू एक्सेप्ट समथिंग अनग्रेटफुली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, इस इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा टू आइडल अवे द टाइम, टू डिले एंड लिंगर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, टू वॉश वंस डर्टी लिनेन इन पब्लिक। तो इसका क्या हो जाएगा इडियम? इस इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू डिस्कस प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स। टू स्मेल अ रैट, ऑप्शन नंबर इसका कैसा हो जाएगा? टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। टू स्मेल अ रैट का मतलब हो जाएगा टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। टू शो द वाइट फीदर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू शो फियर एंड कवार्डिस, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 73 क्वेश्चन नंबर, स्नेक इन द ग्रास, मतलब कि स्नेक इन द ग्रास का इडियम, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? स्नेक इन द ग्रास का हो जाएगा अ ट्रिगेरस और हिडन इन मी, मतलब कि कह सकते हैं इसको हिंदी में एक कहावत है, जैसे कि कह सकते हैं इसकी घास में मतलब सांप, मतलब कह सकते हैं विश्वासघाती। चूज द ऑप्शन दैट हैज़ एरर। 74 से 77 तक, माई ऑल फैमिली इज़ गोइंग टू विजिट द ताज। तो इसमें कौन सा एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे होना चाहिए ऑल माई फैमिली। ऑप्शन नंबर ए मतलब कि सही हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। 75, हैव यू एनी मनी ऑन यू? नो आई हैवेंट नन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मतलब कि सी नंबर ही गलत दिया हुआ है, एरर है इसी में। ऑफ द वी आई पीज
विच अटेंडेड द फंक्शन, द PM वाज द टॉलेस्ट, डी नो एरर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑफ द VIPs विच अटेंडेड, मतलब विच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हु होना चाहिए, हु अटेंडेड द फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मतलब सही हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। आई डू नॉट परस्यू सम स्मॉल चेंज इन मी नो एरर। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सम स्मॉल चेंज। आई डू नॉट परस्यू सम स्मॉल चेंज में मतलब कि यहाँ पे सम के स्थान पे एनी होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। आई डू नॉट परस्यू एनी स्मॉल चेंज इन मी। क्वेश्चन नंबर 78, ही रिफ्यूज्ड टू अगेंस्ट आवर एडवाइस admit that his profit was higher than that of the last year। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी जो है वो गलत है। ही रिफ्यूज्ड मतलब टू नहीं, अंगेज्ड आवर डिवाइस, अंगेज्ड आवर डिवाइस एडवाइस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, बी गलत दिया हुआ है इसलिए ये सही है। 79, we thought to find the leisure which was lost but which we could not do no error। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी क्या है, बट विच वी कुड नॉट डू। क्वेश्चन नंबर 80, द डिफेंडर काउंसिल मूव्ड फॉर कोर्ट इंस्पेक्शन ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रेमाइजेज नो एरर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब ए में कुछ मेरा एरर है। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। इसमें सिनोनिम ढूंढना है हमें। डेमागोग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पॉलिटिशियन एंड ट्रबल मेकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डिप्लेट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जॉस्ट या बैंकक्रप्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 82 का ए नंबर सही हो जाएगा। डिप्लेट का मतलब होता है एग्जॉस्ट या बैंकक्रप्ट। क्वेश्चन नंबर 83, डिजर्ट्स का मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब स्वीट या पुडिंग, मतलब जो खाना खाने के बाद हम स्वीट को प्रयोग करते हैं उसको डिजर्ट्स कहते हैं। डिज़र्ट स्पेलिंग क्या होती है, DESSERTS। इसका मतलब ये होता है। और डिज़र्ट की स्पेलिंग अलग होती है जिसका मतलब होता है रेगिस्तान, DESERT होता है इसमें, यहाँ पे डबल एस होता है डिजर्ट्स। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्वीट एंड पुडिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डिफरेंशिएट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश एंड डिस्क्रिमिनेट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 84 का बी सही। डिस्टिंग्विश मतलब अलगाव या डिस्क्रिमिनेट भेदभाव। डिफिडेंस का मतलब क्या होता है, हेजिटेशन या टिमिडिटी, मतलब डरपोक, हेजिटेशन डरा हुआ जिसको कहते हैं डिफिडेंस। तो चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। वन वर्ड इसमें देखना है। वन हु बिलीव्स दैट गॉड एंड यूनिवर्स आर द सेम, उसको क्या कहते हैं, पैंथेइस्ट। जो बिलीव करता है गॉड और यूनिवर्स जो है वो सेम है उसको क्या कहते हैं, पैंथेइस्ट। 87, वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड। जो बिलीव करता है कि जो सारा चीज़ है वो पहले से ही मतलब कि आधारित हो, पहले से ही भाग्य में लिखा होता है, सारी चीज़ें पहले से तय है, तो उसको क्या कहते हैं, फैटलिस्ट, मतलब भाग्यवादी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 87 का बी। वन हु बिलीव्स दैट प्लीजर इज़ द चीफ गुड। जो बिलीव करता है कि प्लीजर ही चीफ गुड है तो उसको क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट। ऑप्शन नंबर 88 का सी सही हो जाएगा। वन हु बंक्स द क्लास। जो क्लास को बंक करता है उसको क्या कहते हैं, ट्रॉन्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ट्रॉन्ट, TRUANT। क्वेश्चन नंबर 90, वन हु बिट्रेज वन। जो किसी को मतलब कि धोखा देता है उसको क्या कहते हैं, ट्रेटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर की स्पेलिंग पूछ ली जाती है कभी कभी। चूज द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है 91 से 95 तक। तो कौन सा करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा? सेंटर, सेंटर की कौन से यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। CENTRE होता है यहाँ पे सेंटर। क्वेश्चन नंबर 92, डिनोमेंट, डिनोमेंट की स्पेलिंग क्या होगी? DENOUEMENT, डिनोमेंट। 93, शोफर, शोफर की स्पेलिंग क्या होती है? सही स्पेलिंग CHAUFFEUR, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, CHAUFFEUR। क्वेश्चन नंबर 94, एनोमेलस, एनोमेलस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी सही? ANOMOLOUS, एनोमेलस, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 94 का। 95, अपेलेंट, अपेलेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? APPELLANT, तो यहाँ पे डबल पी होगा, डबल एल ए होगा, तो डबल अपेलेंट, APPELLANT। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज देख लेते हैं। 3/4 of the surface of our planet is covered by the sea, which both separates and unites the various races of mankind. The sea is the great highway along which man may journey. At this will the great road that has no walls or hedges hemming it in, and that nobody has to keep in good repair with the aid of pickaxes and barrels of tar and steam rollers. The appeals to man's love of the perilous and the unknown, to his love of conquest, his love of knowledge, and his love of gold, its green and grey fresh fields beyond their horizons. He has found danger and death, glory and gain. In some great continents, such as America and Australia, there are towns and villages many thousands of miles from coast, whose children have never seen or heard or felt the waves of the sea. But in the British Isles, it is nowhere much more than 100 miles from the most island spot. The love of the sea is in the very blood and the British people. तो इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं पैसेज का। हाउ मच ऑफ आवर प्लानट इज़ नॉट कवर्ड बाय द सी, मतलब हमारे प्लानट का कितने मतलब पार्ट जो है सी से नहीं कवर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4 ऑफ द प्लानट। द सी हेल्प्स अ मैन इन मेकिंग जर्नी at his will all around the world. In what way does the sea appeal to man? तो इसका आंसर हो जाएगा, it bids man to venture out in quest of new places. The children have not responded to the call of the sea. तो इसका क्या हो जाएगा, in remote towns and villages of America. The sea route is kept in order by none of these. What suitable title would you suggest? इसका कौन सा suitable title सजेस्ट होगा? The irresistible call of the sea. The sea has been compared to, सी को किससे कंपेयर किया गया है? द ग्रेट हाईवे से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द सी हैज़ स्पेशल अट्रैक्शन फॉर द पीपल ऑफ ब्रिटेन। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन एक्सप्रेशंस, मतलब कि फॉरेन एक्सप्रेशंस की मीनिंग देखना कौन सा सही है। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम का मतलब इसका फॉरेन में क्या मीनिंग हो जाएगा पोस्टमार्टम का? पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेथ एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, ऑटोप्सी जिसको कहते हैं। डेथ के बाद जो एग्जामिनेशन होता है बॉडी को, उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोर्टपोरी, पोर्टपोरी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे?
हो जाएगा म्यूजिकल मेडली, म्यूजिकल मेडली पोटपोरी का मतलब। प्रीमा डोना, प्रीमा डोना का मतलब होता है टेम्परामेंटल परफॉर्मर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रीमा डोना का मतलब टेम्परामेंटल परफॉर्मर। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एट फर्स्ट साइट, प्राइमा फेसी एट फर्स्ट साइट। वर्बोटेन, वर्बोटेन का मतलब होता है फॉरबिडन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब यहाँ हो जाएगा द ऑर्डर बीइंग रिवर्स्ड, मतलब जो रिवर्स्ड हो जाए उसको वाइस वर्सा कहते हैं। विस अविस, विस अविस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विद रिगार्ड्स टू इन रिलेशन टू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, करेक्ट पंक्चुएशन देखना है। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट पंक्चुएशन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द शेफर्ड कॉमा फाइंडिंग हिज फ्लॉक डिस्ट्रॉयड कॉमा एक्सक्लेम्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन राइटली सर्व्ड एक्सक्लेमेशन व्हाई डिड आई ट्रस्ट माई शीप टू अ वोल्फ क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब कि क्या इसका मतलब पंक्चुएशन कौन सा इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो इसका पंक्चुएशन बी सही होगा। द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी सेमीकॉलन इट एडवांसेस और इट रेट्रोग्रेड्स। 13 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। द लॉज ऑफ मोस्ट कंट्रीज टुडे आर स्प्लिट इनटू टू काइंड्स कॉलन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्वेश्चन नंबर 114 इसका कौन सा हो जाएगा सही? इन द ओल्ड पर्शियन स्टोरीज तुरान कॉमा द लैंड ऑफ डार्कनेस कॉमा इज अपोज टू ईरान कॉमा द लैंड ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 115 का कौन सा सही हो जाएगा पंक्चुएशन? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सी कॉल्ड आउट एंग्रेली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड इन्वर्टेड कॉमा सो यू हैव बीन हिटिंग मोहन अगेन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। पथिक आंसर्ड इंडिजिनेटली नो आई हैवंट हु टोल्ड यू दैट। चूज द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन इनडायरेक्ट सेंटेंस, मतलब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है इसको। तो देखना है एज द स्ट्रेंजर एंटर्ड द टाउन ही वॉज मेट बाय अ पुलिसमैन हु आस्क्ड हिम इफ ही वॉज अ ट्रेवलर ही रिप्लाइड केयरलेसली दैट इट वुड अपीयर सो। तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एज द स्ट्रेंजर एंटर्ड द टाउन ही वॉज मेट बाय अ पुलिसमैन हु आस्क्ड आर यू ट्रेवलर सो इट वुड अपीयर ही आंसर्ड केयरलेसली। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 117 he said that he was tired and that he wished to go to bed। तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट? इन्वर्टेड कॉमा आई एम टायर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही विशेस टू गो टू बेड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आई एम टायर्ड ही सेड आई विश टू गो टू बेड। 18 she asked how she a girl who could not ride or use sword or lance could be of any help, rather would she stay at home and spin beside her dear mother। तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट 118 का? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी सेड हाउ कैन आई अ गर्ल हु कैन नॉट राइड और यूज स्वॉर्ड और लॉन्स be of any help, rather would I stay at home and spin beside my dear mother। He told us that he had waited an hour। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट? क्या हो जाएगा इसका? he said to us I have waited an hour। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 120 an old mouse asked who would bell the cat। ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा 120 का? तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। एंड ओल्ड माउस सेड हु वुड बेल द कैट। लुक बिफोर यू लीप, इसका क्या हो जाएगा? लुक बिफोर यू लीप का मतलब
मीनिंग क्या हो जाएगी? डू नॉट लीव बिफोर यू लुक। एवरीवन विल लाइक इट, तो इसका क्या हो जाएगी मीनिंग? हो जाएगा बी, नो वन विल डिसलाइक इट। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो मैन इज इमॉर्टल, मतलब कोई भी मैन इमॉर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है। 124, ही इज़ समटाइम्स वाइज, तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग? ही इज़ नॉट ऑलवेज फुलिश, मतलब वो हमेशा फुलिश नहीं होता रहता है। आई ऑलवेज राइट टू हिम, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आई नेवर फॉरगेट टू राइट टू हिम, तो मतलब इनका मतलब ये सारे निगेटिव में चेंज करना था सभी को। आई ऑलवेज राइट टू हिम, आई नेवर फॉरगेट टू राइट टू हिम, कभी नहीं भूलना लिखना भूलती उसको लेटर कुछ भी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए प्रैक्टिस सेट 17 के। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।